पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के कंडीशन के बारे में बात किया और हमने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंडीशन नेसेसरी होता है: सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। प्लांट इन्हीं 4 कंडीशन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं एज अ फूड। ऑर्डिनली सभी प्लांट स्टार्च का फॉर्मेशन लीफ में करते हैं और लीफ में स्टार्च का प्रेजेंट होना फोटोसिंथेसिस को कंफर्म करता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंडीशन नेसेसरी होता है या फिर इन कंडीशन के एब्सेंट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखेंगे कि क्या इन कंडीशन के एब्सेंट में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म हो सकता है या फिर नहीं। तो पहला एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और ये देखेंगे कि क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट नेसेसरी होता है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क प्लेस टू डिस्चार्ज इट। हम एक पॉटेड प्लांट लेते हैं और इसे डार्क प्लेस में रखते हैं इसे डिस्चार्ज करने के लिए, इसमें स्टोर्ड स्टार्च को खत्म करने के लिए, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो वो इतना स्टार्च स्टोर कर लेते हैं कि वो 3 से 4 दिन के लिए अवेलेबल होता है। तो हम इस पॉटेड प्लांट को 3 से 4 दिन के लिए डार्क प्लेस में रखते हैं ताकि इसे डिस्चार्ज कर सकें। नाउ रैप द एल्युमिनियम फॉइल इन मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ। अब हम एक लीफ के मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम फॉइल को रैप करते हैं। क्यों वी रैप द एल्युमिनियम फॉइल? बिकॉज द सनलाइट could not reach in the center part of the leaf, क्योंकि लाइट इस लीफ के सेंटर पार्ट तक ना पहुंच सके, इसलिए हम उस पॉटेड प्लांट की एक लीफ के मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम फॉइल को रैप करते हैं। तो हम क्या कह देंगे? रैप द एल्युमिनियम फॉइल इन द मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ सो दैट सनलाइट कुड नॉट रीच इन द सेंटर पार्ट ऑफ द लीफ। नाउ अगेन प्लेस दिस पॉटेड प्लांट इन द ब्राइट सनलाइट। अब इस पॉटेड प्लांट को हम दोबारा ब्राइट सनलाइट में रखते हैं ताकि ये प्लांट फिर से स्टार्च का फॉर्मेशन कर सके। तो प्लेस दिस पॉटेड प्लांट इन ब्राइट सनलाइट टू मेक स्टार्च। नाउ आफ्टर 3 to 4 days वी प्लक दिस लीफ। इस लीफ को हम प्लक करेंगे एंड रिमूव द एल्युमिनियम फॉइल फ्रॉम द लीफ। हम इस लीफ को प्लक करेंगे और लीफ से एल्युमिनियम फॉइल को रिमूव कर देंगे। नाउ इस लीफ को हम वाटर में बॉयल करेंगे। बॉयल द लीफ इन वाटर टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन। इस लीफ को हम वाटर में बॉयल करेंगे सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, ताकि आयोडीन सोल्यूशन कुड बी परमिएबल टू द लीफ टू द सेल ऑफ द लीफ, ताकि आयोडीन सोल्यूशन लीफ के सेल तक परमिएबल हो सके, पहुंच सके। नाउ अगेन बॉयल दिस लीफ इन द एल्कोहल। इस लीफ को हम दोबारा एल्कोहल में बॉयल करते हैं। क्यों एल्कोहल में बॉयल करते हैं? क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, क्योंकि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो स्टार्च के एक्सपेरिमेंट में इंटरफेयर करेगा और ऑब्जर्वेशन हमें नहीं मिलेगा। तो नाउ अगेन बॉयल द लीफ इन एल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम एल्कोहल में लीफ को बॉयल करते हैं। यहाँ पे इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड, सो इसको हम डायरेक्ट आके कॉन्टेक्ट में नहीं रखेंगे। हम एक वाटर बाथ लेंगे। वाटर बाथ क्या होता है? एक बिगर बीकर होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो हम एक वाटर बाथ लेते हैं और उस वाटर बाथ में उस बीकर को रखेंगे जिसमें एल्कोहल और लीफ प्रेजेंट होता है। तो वी टेक अ वाटर बाथ एंड प्लेस द बीकर कंटेनिंग एल्कोहल एंड लीफ। नाउ वी हीट द वाटर बाथ टू हीट द एल्कोहल टू बॉयल द लीफ। अब हम इस वाटर बाथ को हीट करेंगे। जैसे जैसे वाटर बाथ हीट होगा तो इसमें प्रेजेंट वाटर हीट होगा और वाटर हीट होगा तो ये एल्कोहल भी हीट होना शुरू होगा और लीफ बॉयल होगा, तो क्लोरोफिल इसमें जो प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा। नाउ हम कुछ मिनट के लिए इसे बॉयल करेंगे, फिर लीफ को निकाल लेंगे एंड नाउ वॉश दिस लीफ इन हॉट वाटर। अब इस लीफ को हम हॉट वाटर से वॉश करेंगे ताकि जो चिपका हुआ क्लोरोफिल वो रिमूव हो सके। एंड then we keep this leaf in petri dish and drop the iodine solution over the leaf। हम लीफ को पेट्री डिश में लेते हैं और आयोडीन सोल्यूशन
इस लीफ के ऊपर गिराते हैं, तो हम अब क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे आयोडीन सोल्यूशन को लीफ के ऊपर गिराने के बाद कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। हमने देखा कि लीफ का पूरा पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होना इस बात को प्रूफ करता है कि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च का प्रेजेंट होना इस बात को प्रूफ करता है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना इस बात को प्रूफ करता है कि वहां पे सनलाइट पहुंची। लेकिन लीफ का मिडिल पार्ट कलरलेस रह गया। लीफ का मिडिल पार्ट का कलर होना इस बात को प्रूफ करता है कि वहां पे स्टार्च एब्सेंट था, और स्टार्च का एब्सेंट होना इस बात को कंफर्म करता है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मिडिल पार्ट में हमने एल्युमिनियम फॉइल को रैप कर रखा था, जिसकी वजह से वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच सका। सनलाइट न पहुंचने की वजह से वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से लीफ का मिडिल पार्ट कलरलेस रह गया। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है।